हेलो गाइस। आज जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे और आज सीखेंगे कि एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके हम कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। तो गाइस ये वीडियो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस एडजेक्टिव क्लास में हमें बातें क्या क्या होती हैं और इसमें क्या क्या मिलते हैं। इस चीज़ को पहले हम क्लियर करेंगे। तो गाइस देखिए, पहली पॉइंट है आपका, यदि पहले वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के बारे में यदि पहले वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के बारे में दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई हो तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लास बना देते हैं। अर्थात आपको दो सेंटेंस मिलेंगे, दोनों में से किसी एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन आएगा और दूसरे सेंटेंस में क्या होगा कि उसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ बात कही जाएगी। तो जिसमें बात कही जाएगी वही आपका एडजेक्टिव क्लास बन जाएगा। ओके गाइस, नंबर 2 है आपका। देखिए नंबर 2 है गाइस, यहाँ पर आपका एक वाक्य में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की बात की गई होती हो तथा दूसरे वाक्य में उस नाउन के गुण व दोष को बताया गया हो। क्योंकि गुण दोष बताने का जो कार्य होता है गाइस वो एडजेक्टिव का ही कार्य होता है। गुण दोष बताने का जो कार्य होता है गाइस वो एडजेक्टिव का ही कार्य होता है। तो इसका मतलब कि जिसमें गुण व दोष को बताया जाएगा वही आपका एडजेक्टिव क्लास बनेगा। आई होप गाइस ये भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। नंबर 3 पॉइंट है गाइस, एडजेक्टिव क्लास में एडजेक्टिव क्लास में एडजेक्टिव का कार्य करता है। मतलब एडजेक्टिव क्लास जो है वो वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो इस गाइस यहाँ पर मिस्टेक है, एडजेक्टिव क्लास जो है वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। आगे गाइस आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए इसमें जो आते हैं वो क्या क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आता है और रिलेटिव एडवर्ब आता है। जो कि देखिए ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, हुज, विच, हुम, दैट, हु, दैट, व्हाट। ये क्या है आपके रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव एडवर्ब है व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ से शुरू होते हैं। ओके गाइस, तो ये आपके क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव। दूसरी गाइस यहाँ पर बात है, देखिए एडजेक्टिव क्लास में यूज होने वाले सभी कंजक्शन की हिंदी ज से निकलती है। एडजेक्टिव क्लास में यूज होने वाले सभी कंजक्शन की हिंदी किससे निकलती है, ज से निकलती है। और गाइज यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास में यूज होने वाले कंजक्शन को मैंने लिखा भी है और इनकी हिंदी भी लिखी है और कहाँ कौन सा यूज होता है ये भी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो गाइज आज देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग हुज, जिसका दोनों के लिए होता है, दोनों का तात्पर्य है कि सजीव और निर्जीव दोनों। विच जो कि वस्तु के लिए यूज होता है, हुम जो कि सिर्फ व्यक्ति के लिए, वो भी सजीव के रूप में, और वाट जो या जिसे, जो कि एक एंटीसीडेंट होता है, मतलब सब कुछ के लिए भी और कुछ के लिए भी नहीं। हु जो या जिसने, सजीव व्यक्ति। तो गाइस इस तरीके एक कंजक्शन है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कौन किसके लिए यूज हुआ है। अब हम चलते हैं सीधे गाइस अगले रूल पर। सो गाइस जो अगला रूल है आपका, देखिए यहाँ पर है जिस नाउन की विशेषता बताता है। क्योंकि गाइस यहाँ पर अभी आपको बताया गया इधर कुछ पहले ही कि एक वाक्य में कही गई बात को, आए हुए नाउन को, उसके विषय में दूसरे वाक्य में कुछ कहा जाए तो दूसरा वाक्य आपका एडजेक्टिव क्लास बनता है। तो उसी चीज़ से यहाँ पर रिलेटेड है कि जिस नाउन की विशेषता बताते हैं ये, इन्हें ठीक उस नाउन के पहले लिखते हैं या उस नाउन के बिल्कुल समीप रखते हैं। इन शब्दों को जो अभी आपने एडजेक्टिव क्लास में यूज होने वाले कंजक्शन को देखा है। तो गाइस आई होप कि गाइस इतनी बातें आपको पूरी क्लियर हो गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी, कोई डाउट्स नहीं होंगे। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो गाइस देखिए पहला एग्जाम्पल है अ स्टूडेंट्स ओन द फर्स्ट प्राइज दिस ईयर, ही इज द सन ऑफ माई फ्रेंड। तो क्या कहेंगे गाइस, जो नाउन है जस्ट उसी के बाद अ स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अ स्टूडेंट। अब इसके तुरंत बाद आप कहेंगे हु ओन द, क्या कहेंगे, द स्टूडेंट्स हु ओन द, क्या गाइस आपका, हु ओन द फर्स्ट प्राइज दिस ईयर इज द सन
सन इज द सन ऑफ माई फ्रेंड। तो गाइस ही इज द सन ऑफ आपका डबल हो चुका है यहाँ पर गाइस, सिंगल कर लेते हैं। तो कहता है कि अ स्टूडेंट हु ओन द फर्स्ट प्राइज दिस ईयर इज द सन ऑफ माई फ्रेंड। आई होप गाइस ये बातें आपको स्पष्ट हो गई। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल हैं उसे देखते हैं हम। ही डिड नॉट अटेंड द बर्थडे पार्टी, नोबडी नोज द रीजन। तो यहाँ पर देखिए रीजन को दिखाया गया है। रीजन को दिखाने के लिए आपका कंजक्शन वाई यूज होता है, पीछे भी आपको बताया गया है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे आप लोग, नोबडी नोज। यहाँ पर कहेंगे आप नोबडी नोज, नोबडी नोज, नोबडी नोज। अब इसको आप रीजन को चाहे तो रखिए या तो हटा दीजिए। नोबडी नोज, आप यहाँ पर कहिए वाई ही डिड नॉट, nobody knows why he did not attend the birthday पार्टी। आई होप गाइस कि आपको बातें स्पष्ट हो रही होगी, समझ में भी बातें आ रही हो, क्लियर हो रहे होंगे सब बातें। नेक्स्ट है आपका दिस इज द कॉलेज माई सिस्टर रीड्स हेयर। देखिए गाइस ये आपका क्या है, यहाँ पर स्थान को बताया गया है। आप किसी स्थान की बात करेंगे और जिसमें स्थान की बात की जाती है उसमें आप वेयर लगाते हैं, रीजन की बात की जाती है उसमें वाई लगाते हैं। तो देखिए क्या है, दिस इज द कॉलेज, आप इसको कहेंगे बनाते समय कम्प्लेक्स, दिस इज द कॉलेज, दिस इज द कॉलेज वेयर माई, आप जोड़ दीजिए यहाँ से वेयर माई सिस्टर रीड्स। अब गाइज आपका ये हेयर हट जाएगा क्योंकि हेयर के स्थान पे ही आपका यूज़ किया गया कंजक्शन के रूप में वेयर। गाइज नेक्स्ट एग्जांपल है आपका वंस देयर 3 यंग मेन दे वेंट टू द गुरु टू लर्न शास्त्र। वंस देयर 3 यंग मेन, तो यहाँ पर आप इसको भी कम्प्लेक्स बनाते समय देखिए आपका एक सेंटेंस है और इसमें नाउन है 3 यंग मैन। तो ये दोनों एडजेक्टिव है लेकिन मैन क्या है आपका नाउन है और एक व्यक्ति के रूप में यूज हुआ है। तो व्यक्ति के रूप में जो होने के लिए आपको बताया गया है तुरंत आप यूज़ करेंगे क्या, हु। और इसके बाद ये देखिए हु में आपका ये वह हट जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे वंस देयर वर 3 यंग मैन, वंस देयर वर 3 यंग मैन। अब यहाँ पर आप तुरंत जोड़ दीजिए हु वेंट टू अ गुरु टू लर्न, क्या जाएगा ये आपका शास्त्र, टू लर्न शास्त्र। आई होप गाइज आपको बातें भी समझ में आ रही होगी। गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइज आपको मिलती रहे। तो गाइज अब फिर आ जाते हैं हम रिटर्न होकर के टॉपिक पर। देखिए क्या है, द थीफ हैज़ बीन कॉट ही एंटर्ड माई हाउस। यहाँ पर भी देखिए गाइज क्या है, द थीफ, थीफ क्या एक नाउन है। अब यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, द थीफ, इसी के तुरंत बाद यूज करेंगे क्या, द थीफ, इसी के तुरंत बाद आप लगाएंगे क्या, हु, द थीफ हु एंटर्ड, वह चोर जो मेरे घर में घुसा था। हु एंटर्ड माई हाउस, हु एंटर्ड माई हाउस, वह चोर जो मेरे घर में घुसा था उसे क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया, हैज़ बीन, उसे पकड़ लिया गया है, हैज़ बीन कॉट। तो गाइस इस तरीके से एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो गाइस 2 और भी एग्जांपल हैं, इसे भी हम देख लेते हैं। क्या कहता है, यू कैन फाइंड मी इन माई रूम। देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, या फिर नाउन क्या है, रूम है, और इसी में हमको क्या करना है, इसी के तुरंत बाद यूज़ करना है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट भी बन रहा है यही चीज़। तो
क्या कहेंगे आप गाइस, यू कैन फाइंड मी इन माई रूम। आप इसको कहिए, यू कैन फाइंड मी इन माई रूम। यू कैन फाइंड मी इन माई रूम। अब इसी के, क्योंकि रूम एक वस्तु है तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे क्या, विच। यू कैन फाइंड मी इन माई रूम विच, अब इसी की तुलना वाला इज ऑन द, विच इज ऑन द थर्ड स्टोरी, विच इज ऑन द थर्ड स्टोरी। गाइस लास्ट एग्जाम्पल गाइस इसे भी देख लेते हैं, इसे भी हम सीखते हैं बनाने के लिए। देखिए क्या है, माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डू नॉट नो द टाइम। माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डू नॉट नो द टाइम। तो इसको क्या कहेंगे आप, माई ब्रदर जो है, अब इसको क्या कहेंगे यहाँ पर, देखिए समय के लिए बताया गया है, तो समय के लिए जब आप यूज़ करते हैं तो समय के लिए आपका कंजक्शन जो अभी मैंने बताया था वो क्या होता है, वेन होता है। वेन होता है आपका कंजक्शन समय के लिए। तो आप कहेंगे क्या यहाँ पर गाइस, आई डू नॉट नो द टाइम, आई डू नॉट नो द टाइम। अब यहाँ पर आप कह देंगे वेन माई ब्रदर, वेन माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली। आई होप गाइस की कम्प्लेक्स सेंटेंस वो भी एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके आपको बनाना आ गया होगा और आप सीख भी गए होंगे। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।